आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने स्विंग ट्रेड एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो लास्ट वीक आप लोगों को मैंने ट्रेड दी थी उनकी बात कर लेते हैं। उनमें से एक ट्रेड ये यूरो एनजीडी की थी। इसके अंदर हमें 1:1 मिला। मैंने आप लोगों को कहा था ये लिक्विडिटी सीप होने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप लोग इंटर कर लेना, और ये मैंने सब बोला था, तो ये आपके सामने है। 1:1 मिला इसके अंदर। और उसके अलावा जो दूसरी ट्रेड है ये भी रनिंग में है, आप लोगों के सामने है, ठीक है। और इसके अलावा एक और थर्ड ट्रेड दी थी, उसके अंदर अभी तक एंट्री नहीं बनी। चलो अभी बात कर लेते हैं इस वीक की कौन कौन सी स्विंग ट्रेड्स लेनी है और कौन कौन सी नहीं लेनी। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि गोल्ड की भी अपडेट दिया करो, तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को गोल्ड की अपडेट ही दूंगा। तो जैसा कि आप लोग गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड अपने डिमांड जोन्स पर है। डिमांड जोन को ये लूज़ ही नहीं कर रहा, मतलब कि डिमांड के नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीपिंग करता है, फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग हो जाती है, मतलब कि ब्रेक डाउन कर ही नहीं पा रहा। लेकिन एट तीन इसने करना ब्रेक डाउन है और नीचे जाना है। जैसा कि अब इधर से ये ग्रीन करने में लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी रिट्रेसमेंट के लिए और वहाँ से नीचे गिरेगी। लिक्विडिटी स्वीपिंग का हम फायदा उठा के एक बाय की ट्रेड बनाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे आप लोग देखते हो कि मार्केट आई, लिक्विडिटी स्वीपिंग वगैरह सब कुछ किया, डिमांड के नीचे क्लोजिंग नहीं की, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद अगेन अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अब जैसे ही इन हाइज के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करेगी ना विद लो वॉल्यूम के साथ, इधर से इंटर हो जाना, इधर कहीं ऐसा होना, और ये फाइनल आप लोगों का टारगेट होगा। और उसके अलावा जो हमारी सेकंड ट्रेड बन रही है वो यूरो जेपीवाई में बन रही है। इसके अंदर भी ट्रेड का एक सिंपली यही लॉजिक है कि मार्केट काफ़ी अर्से से एक रेंज के अंदर घूम रही है। इस रेंज के अंदर मार्केट ने पहले अकोमुलेट किया, अब नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मार्केट ने दोबारा एक रेंज बना दिया है। तो जैसे कि यहाँ तक की एक रेंज थी, अगेन मार्केट ने इस रेंज की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, फिर रिट्रेसमेंट दी, और अब हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं। बहुत अच्छी और मज़े की सेल की ट्रेड बनेगी। 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाना है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। बस यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, तो ब्रेकडाउन हुआ जैसे मंडे को मार्केट आप लोगों को इधर कहीं ऊपर नीचे मिलेगी, तो आप लोग यहाँ से इधर सेल कर देना। टारगेट ये लो होगा 183.170। ये काफ़ी मज़े की ट्रेड चलने वाली है, क्योंकि पूरा सेटअप बना ही हुआ है, बस मार्केट ओपन का वेट करना और सेल की ट्रेड लगा देनी। और जो हमारा थर्ड सेटअप बन रहा है ये जीबीबी कैड बन रहा है। ये सेटअप थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ये सिर्फ सेटअप जो है ब्रेकडाउन के बेस पे है। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन देने के बाद रिट्रेसमेंट किया, अगेन ब्रेकडाउन दिया। बट इसके अंदर एक जो मेजर चीज़ वेट करनी है ना, मार्केट लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे और इस लो के नीचे क्लोजिंग हो, देन हम सेल करेंगे। हम इधर एग्जैक्ट इधर भी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो हम एग्जैक्ट पॉइंट इधर से सेल नहीं कर सकते, वेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर मार्केट मेजरली स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद थोड़ा रिट्रेस करे, आप लोग यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ इधर कहीं अपना ऐसा आ जाएगा और ये अपना एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा वो सबसे पहला टारगेट ये वाली लिक्विडिटी होगी। फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये वाला होगा। इसके अलावा जो हमारी फोर्थ ट्रेड बन रही है वो एयूडी कैड बन रही है। इसका भी सिंपली ये रीज़न है, ये ट्रेड आप लोगों को मैंने लास्ट वीक भी दी थी, इसका मैं आप लोगों के साथ लास्ट वीक भी लॉजिक शेयर किया था। ये ऑर्डर ब्लॉक से पंप होने की ट्राई कर रही है, लेकिन मार्केट ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही इस कैंडल के ऊपर लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देती है मार्केट और स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, आप लोग इधर से इजीली बाय कर सकते हैं। इन लॉस के नीचे ऐसे रख सकते हैं और इस हाई के ऊपर टीपी रख सकते हो। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा। सिंपली ये लास्ट वीक की ट्रेड है, इसके अंदर एंट्री लास्ट वीक नहीं बनी थी, तो अभी तक इसमें एंट्री नहीं बनी, तो उम्मीद है कि जो वीक आने वाला है इसमें एंट्री बन जाएगी, तो हम ट्रेड कर सकते। तो इसके अलावा जो हमारी फिफ्थ ट्रेड बन रही है ये यूरो सीएचएफ में बन रही है। ये यूरो सीएचएफ में जो ट्रेड बन रही है ये भी तकरीबन लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद बस आप लोगों ने सिंपली वेट करना है। ब्रेकडाउन देने के बाद सिंपली रिट्रेस करना, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे मार्केट अगेन, और इन लॉस के नीचे क्लोजिंग दे, क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट करे, आप लोग इजीली यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हो। इसके अंदर फाइनल टारगेट यही होगा। और इसके अलावा जो हमारी सिक्स्थ ट्रेड बन रही है ये यूरो जेपीवाई में बन रही है। इस ट्रेड का सिंपली यही लॉजिक है, इधर मार्केट में सप्लाई जोन पड़ा है, ये अपने एवरेजेस को टैप करने के बाद ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर ब्रेकडाउन दे चुकी है मार्केट, अब थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। मार्केट अगेन अपनी सप्लाईज पर टैप करे, सप्लाईज पर टैप करने के बाद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे, और ये जो लो है इन लोज के नीचे क्लोजिंग दे, थोड़ा रिट्रेसमेंट दे, यहाँ से सेल के लिए ट्रेड लो, यहाँ तक के लिए लो, और ऐसा इन हाइस के ऊपर नीचे कहीं रख देना। और उसके अलावा जो सातवीं ट्रेड बन रही है ये एनजेडी जेपीवाई में बन रही है।